वेलकम बैक व्यूवर्स इन द एसईओ कोर्स। जैसा कि व्यूवर्स हमने ऑन पेज के हवाले से काफ़ी सारा काम किया एक आर्टिकल के ऊपर, और पिछली वीडियो में हमने कीवर्ड को भी ट्रैक करना स्टार्ट किया है। और अब इस सेक्शन में जो ये मच मोर मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब ये था कि कुछ पॉइंट्स जो है मेरे जहन में नहीं थे, तो बहुत सारे और पॉइंट्स इस कोर्स में आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, क्योंकि हमने इसको कम्प्लीटली सीखना है। और जितने भी पॉइंट्स है, जितनी भी चीज़ें हैं वाइट हैट एसईओ के हवाले से, तो सारी मैंने आपको बतानी है। अब यहाँ पर जो इस टूल में हमने जो है कीवर्ड को ऐड कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेजिनेशन इन पीएचपी, तो साइट भी हमने ऐड कर ली है। तो अब जो है इसका अभी यहाँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि एक ही अभी जो है आज ही हमने इसको किया है, तो अभी ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, ठीक है जी। और अब ये जो टूल है इसका मैं सिंपली थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये ऐड अ कीवर्ड डोमेन, यहाँ से तो आप कीवर्ड डोमेन ऐड कर सकते हैं, जो पिछली वीडियो में हमने किया। उसके अलावा ये जो आपको ये जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसमें आपको ये बता दिया जाता है, पहले वाले ये जो बॉक्स है पहला वाला, इसमें जो 5 लिखा हुआ है, इसमें ये आपको बता दिया जाता है कि कीवर्ड्स आपके ऊपर कितने गए हैं इस हफ्ते, ठीक है जी। भाई पिछले हफ्ते से अब तक कितने कीवर्ड्स ऊपर गए, तो यहाँ 5 लिखा हुआ है। टॉप 3 में क्या चेंजेस आए हैं, कितने ऊपर गए हैं और कितने कीवर्ड्स में से कितने ऊपर गए हैं। टॉप 10 में कितने जो है ऊपर जा गए हैं या नीचे गए हैं, अब इसमें एक माइनस गया है इस हफ्ते। और टॉप 15 में, टॉप 20 में क्या जा रहा है, टॉप 30 में क्या जा रहा है, टॉप 100 में कितने ऊपर जा रहे हैं, ठीक है जी। ये चेंजिंग क्या हुई है वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि 2 कीवर्ड जो है वो ऊपर गए हैं और यहाँ पर 2 कीवर्ड्स माइनस में गए हैं। तो ये सिंपल सा टूल है, इसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस आर्टिकल की तरफ, जो हमने ये आर्टिकल जो है पिछली वीडियो में लिखा था, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल पेजिनेशन इन पीएचपी, जो कि इसके ऊपर बहुत सारा कंपटीशन है। आपने देखा कि बहुत सारी वेबसाइट्स में ये आर्टिकल बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। हमने भी सिंपल सा इसमें एक लिख दिया और हमने कहा कि भाई ठीक है, ये हमने अपनी मेहनत की, इसमें पेजिनेशन की वगैरह वगैरह, ये हमने लिख दिया। फिर हमने शेयर भी किया, अब कुछ और लोगों ने भी इसको शेयर किया हुआ है। आप देखिए, जब मैं सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया तो अब ट्विटर के 3 शेयर्स हो गए। मैंने सिर्फ एक बार शेयर किया था, तो ये कुछ और लोगों ने भी इसको शेयर किया है, कुछ ने लाइक किया है, तो कुछ ना कुछ सोशल सिग्नल्स इस पर आ गए हैं, ठीक है जी। और ये थोड़ा सा हमें हेल्प करेगा लाजमी तौर पे। लेकिन अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो ये है कि आपने मार्केट में जो है बहुत सारे एसईओ के लोग देखे होंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपकी कीवर्ड को जो है, कोई भी कीवर्ड हो, आपका मेन कीवर्ड हो डोमेन का, या कोई सिंगल आर्टिकल हो उसका कीवर्ड हो, वो मैं आपको 10 दिन में रैंक करके दे दूंगा, 20 दिन में रैंक करके दे दूंगा, 1 महीने में करके दे दूंगा, 2 महीने में करके दे दूंगा। इस तरह के बहुत सारे दावे आपके सामने आते रहते हैं, जो कि लोग मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको वाजह कर दूं इस कोर्स में और इस वीडियो में, कि एसईओ या किसी भी काम को अगर आप किसी इलीगल तरीके से करेंगे, कोई ऐसे टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि नेचर के ख़िलाफ़ है, या उस सॉफ्टवेयर के नेचर के ख़िलाफ़ है, या पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, तो उससे शॉर्टकट में कोई भी फ़ायदा हासिल हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, यानी कि कोई भी अगर कहता है कि 20 दिन में, 1 महीने में कीवर्ड को रैंक अप कर देगा, वो तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा जो है कोई ज़रिया वो यूज़ करेगा कि वो कीवर्ड जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पर जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो इस कोर्स में जो है मैं आपको वो तरीके बताऊंगा मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, और जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कोशिश करूंगा कि बिल्कुल एक्यूरेट और एक मतलब ऑथेंटिक चीज़ हो। तो ये जो आर्टिकल अभी हमने पब्लिश किया है, इसका हमने बहुत ख्याल रखा, हमने कंटेंट के हवाले से बहुत ख्याल रखा, हमने फिर इसको ऑप्टिमाइज़ किया, हमने इसके हेडिंग्स के हवाले से। अब ये देखिए, ये टाइटल है H1 में है, इसकी सोर्स कोड में इस पेज के आप जाएंगे तो आप देख लेंगे कि इसमें हमने वहाँ H1 यूज़ हुआ है, यहाँ पर जो है ये H2 यूज़ हुआ है। इसके अलावा कंटेंट भी है इसमें, कुछ हमने इंटरलिंकिंग भी की हुई है, इसमें पिक्चर्स भी है, मतलब वो सारा कुछ इस आर्टिकल में मौजूद है कि जो होना चाहिए एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल में। और ये वेबसाइट भी चूंकि रिलेटेड है, आई मीन ये जो आर्टिकल हमने लिखा है ये वेबसाइट से रेलेवेंट है, कोई इररिलेवेंट चीज़ भी नहीं है, रेलेवेंसी भी इसमें है। जो रेलेवेंसी होती है उसको सर्च इंजन जो है उसको आई मीन पसंद करता है, या उस तरह की साइट्स को या पेजेस को वो रैंक अप करता है। अब सर्च इंजन कैसे आता है और इस पेज को कैसे देखता है वो, और कब क्राउल करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। सर्च इंजन का जो क्राउलर है उसका टाइम जो है पेजेस को क्राउल करने का, वो मुख्तलिफ वेबसाइट्स के लिए रैंडम होता है। अगर कोई साइट न्यू है
तो उस पे जो है थोड़ा सा वो देर से क्राउल करेगा, कुछ टाइम जो है वो ले सकता है। और कुछ साइट्स जो थोड़े से इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं उन पे मतलब है कि कंटिन्यूली कंटेंट अपडेट होता रहता है, तो उस पे जो है सर्च इंजन की क्राउलर जो है दिन में कई कई बार, बल्कि कई घंटे में कई बार, कुछ ऐसे भी साइट्स है जिसमें मिनट्स में कई कई बार जो है साइट्स के पेजेस जो है क्राउल होते हैं। तो जब सर्च इंजन का जो क्राउलर होता है, जिसको रोबोट भी कहा जाता है, जिसको स्पाइडर भी कहा जाता है, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं सर्च इंजन ने बनाए हुए हैं, जो कि ऑटोमेटिकली रेंडर कर रहे होते हैं www यानी वेब को, और जो भी नए पेजेस आते हैं, जो भी वो नया कंटेंट आता है, तो उसको इंडेक्स करते रहते हैं गूगल के डेटाबेस में। क्राउल करते हैं, उनको आगे रेकमेंड करता है गूगल के इंडेक्सर को, और इंडेक्सर जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो फिर गूगल के डेटाबेस में उनको इंडेक्स करता है। तो बेसिकली जब भी कोई सर्च इंजन का क्राउलर आता है तो वो आपके पेज का ये जो सोर्स कोड है ना, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर साइड पे व्यूज पेज सोर्स पर जाता हूँ। ये जो सोर्स कोड है ना, सर्च इंजन बेसिकली इस आर्टिकल का ये सोर्स कोड जो है ये पढ़ता है, ये रीड करता है, और इसमें देखता है कि कंटेंट जो है वो कहाँ है, उसकी हेडिंग्स कहाँ है, उसके मेटा टेक्स्ट कहाँ है, डिस्क्रिप्शन कहाँ है। क्योंकि सर्च इंजन की जो चीज़ें इसमें हमने ऐड की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेटा टैग्स वगैरह है वो आपको साइट के हेडर में नज़र आएंगे। मैं आपको यहाँ पर जो है ये दिखा देता हूँ। नीचे आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, जो कि हमने वहाँ ऑल इन वन एसईओ सॉफ्टवेयर उसमें प्लगइन में दे दिया था। ये देख सकते हैं इसका नाम भी आ रहा है, और ये हमने वो डिस्क्रिप्शन जो दी थी साइट के बारे में, ये ख़ास तौर पे सर्च इंजन्स के लिए है, उसके क्राउलर्स के लिए, ताकि वो इस पेज के बारे में जाने कि ये आर्टिकल जो है बेसिकली ये किस मौजू के ऊपर है, किस टॉपिक के ऊपर है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पेज में जो कि सर्च इंजन वो आके क्राउल करेगा। तो अब मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एक और बताने वाला हूँ, वो ये है कि ये जो आर्टिकल है, इसको जो हमने वो किया हुआ है, यानी कि इसकी जो हमने ऑप्टिमाइजेशन की ऑन पेड ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट के अंदर ही, तो ये जो है ये सर्च इंजन में रैंक अप कर जाएगा। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये सर्च इंजन में रैंक अप कर जाएगा बगैर ऑफ पेज एसईओ के। अगर इसकी हम कोई बैकलिंक्स नहीं बनाए, या इस ओवरऑल वेबसाइट की भी हम कोई बैकलिंक नहीं बनाए, इसकी भी कोई बैकलिंक नहीं बनाई, ये जो आर्टिकल हमने भी पब्लिश किया है, तो सिर्फ करेक्ट एसईओ जो ऑन पेज एसईओ की करेक्ट टेक्निक से जो अभी हमने यूज़ किया पिछले कुछ वीडियोज़ में आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करने के हवाले से, इसके बिहाफ पर भी ये रैंक कर जाएगा सर्च इंजन में, गूगल में जो है ये रैंक अप कर जाएगा, और ये पहले पेज पर जो है आ जाएगा। लेकिन उसमें यह है कि ये जो है टाइम लेगा। इसका मैं टाइम आपको बता देता हूँ कि ये 6 महीने का टाइम ले लेगा। ये आर्टिकल 6 महीने के बाद इस आर्टिकल को बगैर किसी एसईओ के ये तो एसईओ तो हमने इसकी ऑन पेज कर ली है, जो ऑफ पेज एसईओ है यानी लिंक बिल्डिंग वगैरह के बगैर ही है। 6 महीने के बाद मैं आपको गारंटीड लिख के देता हूँ कि ये गूगल में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए सिंपली हमें कुछ ना कुछ ऑन पेज के हवाले से और चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो क्या करनी पड़ेगी, इस आर्टिकल को हमें अपडेट करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ताकि इसमें हम मज़ीद कंटेंट ऐड करें, और इसको थोड़ा सा जो भी चीज़ें इसमें रह गई है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं, कोई भी आर्टिकल होता है, कोई भी पोस्ट होता है, तो वो कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि आप अगर ख़ुद को कंप्लीट समझेंगे तो फिर समझ लो कि एक चीज़ भी कंप्लीट होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हमेशा बाकी रहती है। तो इसको अगर थोड़ा बहुत भी हम अपडेट करते रहेंगे टाइम के साथ, और वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, अगर उसको हम ऐड करेंगे, जो कि जब भी हम अपनी इस पेज को अपडेट करेंगे तो वो गूगल और दूसरे सर्च इंजन को बताएगा कि ये पेज लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ है, तो उससे उनको भी पता चलेगा, वो दोबारा इसको रिक्राउल करेंगे, और वो इसको मज़ीद इम्पोर्टेंस देंगे कि ये जो पेज है ये अपडेट हुआ है, और यही बात है कि ये अपडेटेड यानी लेटेस्ट इसका वर्जन जो है ये वाला है। तो इसकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है, और बग़ैर किसी लिंक बिल्डिंग की ये आर्टिकल 6 महीने के अंदर जो है ये गूगल के पहले पेज पर आ जाएगा। अगर इस पर कुछ कमेंट्स भी आते हैं, और कुछ जो है आगे पीछे कुछ और शेयरिंग होती है लोग उसकी अपना सोशल मीडिया पे, तो ये उसके बगैर भी आ जाएगा। लेकिन यह है कि हम इसकी ऑफ पेज करेंगे। लेकिन मैं आपको एक जनरल बता रहा था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये 6 महीने के अंदर ये परमानेंट बेसिस पर जो है थोड़ा बहुत अप एंड डाउन तो होता रहता है, लेकिन ये कि ये रैंक अप कर जाएगा इस ऑन पेज एसईओ के एफर्ट्स के साथ।
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा मेहनत करें और थोड़ा सा इसको प्रमोट करें और भी प्रमोट करें, इसको थोड़ा सा इसकी लिंक बिल्डिंग भी करें थोड़ी बहुत और कुछ और चीज़ें करें, तो ये 6 महीने के अंदर नहीं, ये 2 से 3 महीने के अंदर भी सर्च इंजन में आ जाएगा, मतलब पहले पेज पर आ जाएगा। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और 2 से 3 महीने में आप किसी भी कीवर्ड को ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई कीवर्ड ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब है कि टफ कीवर्ड ना हो, नॉर्मली जो कीवर्ड है जैसे कि ये कीवर्ड है, इस तरह की कीवर्ड्स को आप ले लो, जैसे कि पेजिनेशन इन पीएचपी। इस पर भी हमने बहुत सारा कंपटीशन देखा, बहुत सारे वेबसाइट्स मौजूद है जब हमने सर्च किया था। वैसे कीवर्ड प्लानर में तो हमें इतना कंपटीशन नज़र नहीं आया, लेकिन इनफैक्ट जो है इस पर कंपटीशन मौजूद था। ठीक है, तो बात असल में जो मैं आपको कहना चाह रहा था एक्चुअली वो यही है कि ये बगैर एसईओ मतलब ऑफ पेज एसईओ के एफर्ट्स के बगैर भी ये रैंक अप कर जाएगा गूगल में। और अगर हम थोड़े से एफर्ट्स करें, इसको मज़ीद शेयर करें और इसकी थोड़ी सी लिंक बिल्डिंग करें सिंपल सी, तो ये आर्टिकल जो है 2 से 3 महीने में आ जाएगा। और कोई भी आर्टिकल जो है आप इस तरह 2 से 3 महीने में रैंक अप कर सकते हैं। उससे कम में अगर कोई करता है तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। इतने अरसे में आप आराम से उसको कर लेंगे और वो स्टेबल भी रहेगा। स्टेबल से मेरा मुराद है कि बहुत ज़्यादा वो डाउन नहीं जाएगा, वो मतलब है कि छठे पोजीशन पे, पाँचवें, तीसरे, दूसरे, इस तरह जो है ये आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन ये स्टेबल रहेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक कीवर्ड दिखाता हूँ, यहाँ पर है मेरे पास, अभी हमने सर्च भी किया था गूगल पे, कैलकुलेटर इन पीएचपी। मैं आपको यहाँ पर जो है इस लिस्ट में मौजूद है, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मेरी नज़र भी कमज़ोर हो गई है, ये वाला है। ठीक है, कैलकुलेटर इन पीएचपी, ये गूगल के मेन वेबसाइट पे google.com पे, ठीक है जी। और यूएसए में जो है ये दूसरी पेज पर आता है। अगर आप हम अभी भी लिखेंगे तो ये दूसरे या पहले नंबर पे आएगा। ये पिछले 6 महीने से इसी दूसरे, तीसरे, चौथे, पहले, इन 3-4 पोजीशंस पर मौजूद है। ये जो कैलकुलेटर इन पीएचपी सिंपल सा कीवर्ड है, तो 2 वर्ड्स का कीवर्ड है, कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, शॉर्ट कीवर्ड है ये। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ, 2 किस्म की कीवर्ड्स होते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है और एक जो है वो शॉर्ट कीवर्ड होता है। बहुत सारी चीज़ें जहन में आ जाती है तो आपको फिर बताना पड़ता है। अच्छा, लॉन्ग टेल जो है वो तकरीबन 3 से ऊपर जो वर्ड्स होते हैं ना, अबाउट 3 वर्ड्स कीवर्ड इज कॉल्ड लॉन्ग टेल। ठीक है जी। और 3 वर्ड्स या 3 वर्ड से नीचे जो भी कीवर्ड होता है वो शॉर्ट कीवर्ड होता है। लेस देन 3 और लेस देन 3 वर्ड्स कीवर्ड इज शॉर्ट कीवर्ड। ठीक है जी, ये 2 किस्म की कीवर्ड्स होते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ये सारे शॉर्ट कीवर्ड्स हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एक आर्टिकल में बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट कीवर्ड जो एक ही होता है। शॉर्ट कीवर्ड इसमें पेजिनेशन इन पीएचपी है, और लॉन्ग टेल कीवर्ड इसमें यह है कि हाउ टू क्रिएट पेजिनेशन इन पीएचपी, हाउ टू क्रिएट अ सिंपल पेजिनेशन इन पीएचपी, अ सिंपल पेजिनेशन इन पीएचपी, क्रिएट अ सिंपल पेज। इस तरह के मैं बहुत सारे आपको इस आर्टिकल में दिखा सकता हूँ। किसी भी पेज पे जाके मैं कोई भी आर्टिकल में आपको बहुत सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है जो रेलेवेंट होते हैं वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो इस वीडियो का जो मेरा मकसद था आपको बताने का वो ये था कि आप किस तरह कीवर्ड जो स्टेबल उसको रख सकते हैं, एक कीवर्ड को बग़ैर बैकलिंक्स या लिंक बिल्डिंग की भी गूगल में रैंक अप कर सकते हैं। थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस करनी पड़ेगी, लेकिन अब इस कीवर्ड को जो है हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करें, कैसे इसको जल्दी से रैंक अप करें जो बिल्कुल लीगल भी हो, इलीगल भी ना हो, बिल्कुल सही मेथड्स हो, और उसके ज़रिए इस कीवर्ड को जो अभी हमने ये आर्टिकल डाला है और जो हमारी साइट बनी हुई है, इसको अगला स्टेप हमारा क्या हो जब हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हो या इस तरह जो ये आर्टिकल तो जो भी आप डालेंगे इसी तरह ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ऑन पेज उसकी ऑप्टिमाइजेशन सही रखेंगे। उसके बाद जो है कैसे उस वेबसाइट को हम तेज़ी से जो है उस वेबसाइट को सर्च इंजन में लेकर आए, और ख़ास तौर पे वो जो आर्टिकल हमने नया जो है हम पोस्ट करते हैं तो उसको कैसे सर्च इंजन में कैसे तेज़ी से लेकर आए और कैसे उसको रैंक अप बेहतर करें, मतलब थोड़ा सा तेज़ी से, यानी कि वो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उससे थोड़ा सा तेज़। तो इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे ऑफ पेज की तरफ नेक्स्ट वीडियो से, और इसमें सबसे पहले सारी चीज़ों को जो डिस्कस करते हैं जो यहाँ आपके सामने नज़र आ रही है।
उसके बाद फिर बहुत सारा और कुछ है इस कोर्स में, वो सारा हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और इस कोर्स में आपको A to Z नॉलेज दी जाएगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड।